Good morning, students. How are you? Hope you are doing well. Students, today I am going to start pituitary gland. And in last class, we have discussed about hypothalamus. Student, pituitary gland is known as the master gland, and hypothalamus is known as the master of the master gland. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी बहुत सारी ग्लैंड को रेगुलेट करती है, लेकिन पिट्यूटरी को भी रेगुलेट करने वाला कोई है, दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ठीक है, नाउ स्टार्ट विथ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सीला ट्यूरिसिका, जो हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट है. बोन्स के अंदर हमारा ब्रेन एक प्रोटेक्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, और फिर ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन से नीचे और मिड ब्रेन से ऊपर सीला ट्यूरिसिका एक कैविटी है जहाँ पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टाक, जिसको इनफंडिबुलम कहा गया है. ठीक है, एनाटॉमिकली इसके टू पार्ट है. वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकंड इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है. इन adenohypophysis consists of two parts. First is paradistalis, second is the paras intermedia. पैराडिस्टलिस को एंटीरियर लोब, ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट है, और पैरास इंटरमीडिया को मिडल लोब कहा जाता है. ठीक है, एंड पैरास डिस्टलिस secrete the following hormone and their function are as follow. पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी को करेंगे. फर्स्ट, ग्रोथ हार्मोन. एक्सेस सिक्रेशन ऑफ हाइपर फंक्शनिंग, जब एक्सेस में अगर कोई अपना हार्मोन सिक्रीट करता है तो हम उस केस को हाइपर बोल देते हैं. ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टिमुलेट द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स, बोन्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है एंड लीडिंग टू द गिगांटिज्म. क्लियर. एंड लो सिक्रेशन होगा तो हाइपो फंक्शनिंग हो जाएगा एंड हार्मोन रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाती है एंड इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म. क्लियर. excess secretion of growth hormone in adult in the middle age causes a disorder called acromegalias. क्या ना, एडल्ट में भी हो सकता है या मिडिल एज में, ये आप ये भी कह सकते हो कि प्यूबर्टी टाइम में भी हो सकता है. दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, उसका फेस काफ़ी बड़ा नज़र आता है. इट में लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ, और उसकी डेथ भी पहले हो सकती है. इफ़ नॉट ट्रीटेड बट इट इज़ हार्ड टू डायग्नोज, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन डायग्नोसिस के लिए अगर अर्ली स्टेजेस में इसका पता चलता है तो डायग्नोस किया जा सकता है. ठीक है, एक्रोमेगियल क्या है? एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. कौन सी एज में? अडल्ट में. ठीक है, अगर चाइल्डहुड की बात करें तो गिगांटिज्म होगा. क्लियर बच्चों. नाउ वी डिस्कस अबाउट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट द थायराइड टू सिक्रेट थायरोक्सिन. इसका मतलब क्या हुआ कि पिट्यूटरी हमारे थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट कर रही है एंड हेल्प कर रही है थायरोक्सिन को सिक्रीट करने में. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH. इट स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट कॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होती है और उसका रेगुलेशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. और कौन से हार्मोन की हेल्प से? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की हेल्प से. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स के अंदर एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं एंड इट रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग होता है स्पर्म का प्रोडक्शन होना एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिंग ऑफ टेस्टिंग इनटू द स्कर्टम. स्कर्टम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे टेस्टिस को रखा जाता है और उनके मेंटेनेंस का काम भी FSH का होता है. और फीमेल के अंदर क्या होता है? इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, मीन्स ओवा को डेवलप करता है एंड सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द फॉलिकल सेल की हेल्प से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है. ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लुस्टेनिंग हार्मोन, LH, इन मेल. It stimulates the synthesis and secretion of testosterone by interstitial cell or Leydig cell in the testes. टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, देखो FSH का काम था स्पर्मेटोजेनेसिस का, मीन्स स्पर्म का प्रोडक्शन करना, लेकिन
मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इसका प्रोडक्शन LH की हेल्प से होता है, ठीक है। Hence it is called the interstitial cell stimulating hormone ICSH। ये इंटरस्टियल लेडाइंग सेल को ही बोलते हैं, इन दोनों का ये सेम नाम है, ठीक है। In female it induced ovulation and formation of corpus luteum from the ruptured follicle and secretion of progesterone by the corpus luteum। कह रहा है ये कि अगर ओवुलेशन होता है, अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवुलेशन में से एग रिलीज हो जाएगा फॉलिकल से, और जब बाकी का पार्ट बच गया फॉलिकल का, जैसे ये फॉलिकल है, यहाँ पे एग है, तो ये एग इसको ब्रेक करके यहाँ से रिलीज हो गया। अब ये जो वाला पार्ट बच गया फॉलिकल, ये क्या कर देगा, अपना साइज श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा, और इस श्रिंकिंग साइज को कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम के लिए कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन भी LH हार्मोन की हेल्प से सिक्रेशन करता है, ठीक है। एंड प्रोलैक्टिन, it regulates the growth of mammary gland and formation of milk in them. Paras intermedia secrete the hormone melanocyte। जो इंटरमीडिएट लोब है, इंटरमीडिएट लोब है, वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, MSH। इट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलन पिगमेंट। मेलन पिगमेंट हमारे स्किन कलर की पिगमेंटेशन को शो करता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेलानोसाइट्स जो कलर पिगमेंट्स रखती हैं उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस ओनली स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोपैरासिन। ऑक्सीटोसिन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। It stimulates the vigorously contraction of smooth muscles and of the uterus at the time of childbirth. आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराने में वे स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री उनका नेचर होता है। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वही उसकी हेल्प करता है उसको अपनी ओरिजिनल शेप प्रोवाइड करने में, क्लियर। एंड इट आल्सो स्टिमुलेट द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। स्टूडेंट, सिंथेसिस ऑफ मिल्क with the help of prolactin hormone and excretion ejection of milk from mammary gland is known as the it helpful by oxytocin hormone, clear. Now we discuss about the vasopressin perform the following function. It act mainly in the kidney and stimulate the reabsorption of water का reabsorption करने में help कर रहा है, एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। डिस्टल ट्यूबल, DCT, CT, कलेक्टिंग डक्ट, ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में कर चुके हैं ऑलरेडी। इट प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को जो एक्सेस लॉस होने से बचाता है। हैंस इट इज़ नॉन एज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की एक्सेस में वाटर का लॉस नहीं होने देता, ठीक है। एंड इट हैज़ आल्सो ए रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का रोल रेगुलेशन करने में भी ये हेल्प करता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए ADH हार्मोन की तो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज मिटिस एंड सेकेंड इज द इंसिपिडस। इंसिपिडस ADH हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, रेनल रीएब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा और लार्ज अमाउंट में यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन का केस हो जाता है, थ्रस्ट लगती है। हम डायबिटीज मिटिस को नेक्स्ट हार्मोन में करेंगे, पेनक्रियाज वाले हार्मोन में, ये हमारे पिट्यूटरी हार्मोन से रिलेटेड था, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।